नमस्कार, रतनगढ़ टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अलीशा सिन्हा। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 राज्यों के सीएम से कोरोना को लेकर चर्चा पर बोले गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। पीएम शुरू से ही कोरोना को लेकर गंभीर है। पहला सुख निरोगी काया प्राथमिकता पीएम की, इसलिए सभी सीएम को बात करेंगे। और पीएम, गृह मंत्री और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। हम पहले से ही कह रहे थे सदी की भ्रष्ट सरकार है, वल्लभ भवन को दलालों के अड्डा क्यों बना दिया था। सिंधिया जी ने अपने आप को इसलिए ही दूर किया था। बोली लग रही थी कि कौन कितनी उगाई करेगा। अब समझ में आया कि खजाना खाली है, क्या अलग क्यों रखते थे कमलनाथ। महिला और बाल विकास विभाग के कुपोषण का पैसा कांग्रेस राहुल बाबा के कुपोषण दूर करने में लगाया। सोशल वेलफेयर का पैसा गांधी वेलफेयर में हो रहा था जमा। कमलनाथ ने जैसे गरीबों का पैसा लूटा, मोहम्मद गजनबी की याद आ जाती है। नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गरीबों का पैसा लूट का कमलनाथ ने किया है जघन्य अपराध। नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ से सवाल, आखिर कौन है ये वर्गीश, जवाब दे कमलनाथ। मध्य प्रदेश सरकार इस मामले की कराएगी जांच, विधि विशेषज्ञों से भी लेगी सलाह। ये जेल विभाग में हमारे लगभग 4000 पैरोल बंदी है। ये 4000 जो पैरोल के बंदी हैं, सामने कोरोना का संक्रमण को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए इन कैदियों की पैरोल 60 दिवस 2 माह के लिए और बढ़ाने का निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने। हमने मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल जो शूटिंग के लिए चिन्हित होते हैं या जहां शूटिंग के लिए लोग डिमांड करते हैं, हमने अधिकारियों को निर्देश किया है कि उनकी रिकॉर्डिंग हो और इस तरह के आपत्तिजनक कोई भी फिल्मांकन नहीं होना चाहिए। अगर हो किसी निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर की हम त्रुटि मानेंगे अगर इस तरह का किसी धार्मिक स्थल पर कोई दृश्य फिल्मांकन होगा जो आपत्तिजनक होगा, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला होगा, और हम उन पर ही कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मैं शुरू से कहता था कि ये सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। आप लोग मानते नहीं थे। हम कहते थे कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया कमलनाथ जी ने, आप मानते ही नहीं थे। अब तो खुलासा आप ही लोगों ने किया है, अब तो मान जाओ। अब आपको भी लगता होगा कि खजाना खाली है, क्या राख क्यों अलपता थे कमलनाथ जी। महिला बाल विकास का कुपोषण का पैसा राहुल बाबा के कुपोषण के दूर करने पे लगा रहे थे। सोशल वेलफेयर का पैसा गांधी वेलफेयर में जा रहा था, राहुल बाबा के विदेश यात्राओं पे उनकी पे खर्च कर रहे थे। सिंधिया जी ने इसीलिए अपने आप को अलग कर लिया था उस दौड़ से, क्योंकि बात तो ये बोली लग रही थी कि कौन उगाई ज्यादा करके देगा। गरीबों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई जिस तरह से कमलनाथ जी ने लूटी है इस मध्य प्रदेश में, और लूट कर जिस तरह से बाहर भेजी है, तो मोहम्मद गजनबी की याद आती है। वो गजनबी जो विदेश से आया और भारत का पैसा लूटकर विदेश में ले गया, ऐसे ये मध्य प्रदेश के गरीबों का पैसा लूटकर कमलनाथ जी ने जघन्य पाप किया है, घृणित काम किया है इस देश प्रदेश की जनता का। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।